इंडिया और चाइना अब डिसएंगेज करने शुरू हो चुके हैं। हॉट स्प्रिंग्स एरिया से दोनों डिसएंगेज करना शुरू हो गए हैं। भारत और चाइना की तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? लेकिन ये डीएस्केलेशन नहीं हुई। और मैं बिल्कुल आपको एक बात, बिल्कुल जो मेरा एनालिसिस है, मैं क्लियरली बता दूं कि इसमें इंडिया को यहाँ पर कंसेशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, चाइना से इंडिया को लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे। पर आज हमारी, आपकी और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। और ये अजीब तरह से मुझे नहीं समझ में, मैं इसको बहुत से मेरे लोगों से बात हुई है और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, मतलब ये इस तरह से हुई है कि ये चाइना की फौज खड़ी है, ये इंडिया की फौज खड़ी है। चाइना अपने बफर जोन में आगे आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। नोबडी हैज क्रॉस्ड इंडियाज बॉर्डर इवन बाय एन इंच। ये 1 इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, इनकी औकात नहीं है। भारत में 800 साल जो इस्लामिक आक्रांता आए थे बाहर से, उन्होंने भारत में कत्लो गारत करी। 200 साल अंग्रेजों ने करी। क्या फर्क पड़ गया भारत का? आपको लगता है मुट्ठी भर वहां पे बैठे हैं, ये इनको करना दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए बात यह है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसमें ज्यादा इमोशनल होने वाली बात नहीं है। ये अजीब, यानी इसको मैं समझने से कासिर हूँ। सर इस वक्त चाइना का जो पोजीशन है पूरी दुनिया के सामने और जिस तरह से वो अपनी टेरिटरीज मार्क कर रहा है, इस वक्त क्या भारत कि ये गलत फहमी नहीं होगी कि वो चाइना से एक्सपेक्ट करें कि जो जगह वो घेर चुके हैं ऑलरेडी, कि वहां से वो दोबारा से डिसएंगेज हों या बैक किसी तरह से पीछे चले जाएं? क्या भारत की ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है इस वक्त? कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के, डर के, तिल मिला के वापस जा रहा है। तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। अब आते हैं रोहित भाई, क्या कहानी है, क्यों हुआ ये सब? जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या मुलाकात होती है, प्रीमियर शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि डिसएंगेजमेंट तो हुई है। ये उनके जो डेस्पांग के इलाके हैं, डेम चौक के इलाके हैं, ये जो बाकी इनके इलाके हैं, वहां पर अब LAC की जगह पूरी बेल्ट है, पूरी बेल्ट। और ये अजीब तरह से मुझे नहीं समझ में, मैं इसको बहुत से मेरे लोगों से बात हुई है और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, मतलब ये इस तरह से हुई है कि ये चाइना की फौज खड़ी है, ये इंडिया की फौज खड़ी है। अब चाइना की फौज जो है वो इंडिया की जमीन से पीछे हट गई, ठीक है, इस तरह से आपने, यानी इंडिया के लैंड है ना, तो इंडिया के लैंड पे चाइना और इंडिया खड़े हैं, तो इंडिया के लैंड से चाइना थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन इंडिया अपने ही लैंड से पीछे हट गया। मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कैसे डिसएंगेजमेंट है भाई। यानी आप इंडिया ने बहुत बड़ा इलाका खो दिया अपना, वो अपने ही इलाके के ऊपर हैं और वो अपने इलाके से पीछे हट गए। भाई वो चाइना के इलाके में थोड़ी थे जहां से डिसएंगेजमेंट हुई है, वो अपने इलाके से ही पीछे हट गए, ये चाइना उनके इलाके से थोड़ा सा पीछे हट गए। तो ये अजीब, यानी इसको मैं समझने से कासिर हूँ। सर इस वक्त चाइना का जो पोजीशन है पूरी दुनिया के सामने और जिस तरह से वो अपनी टेरिटरीज मार्क कर रहा है, इस वक्त क्या भारत कि ये गलत फहमी नहीं होगी कि वो चाइना से एक्सपेक्ट करें कि जो जगह वो घेर चुके हैं ऑलरेडी, कि वहां से वो दोबारा से डिसएंगेज हों या बैक किसी तरह से पीछे चले जाएं? क्या भारत की ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है इस वक्त? नहीं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, मेरा ख्याल है वो समझते हैं उनके डिफेंस एनालिस्ट, लेकिन मसला ये कि वो करें तो क्या करें। देखिए ना, कंटेनमेंट तो चाइना को कंटेन करना था, इंडिया कंटेन हो गया। देखिए ना, अजीब सिचुएशन है ना। इंडिया और चाइना अब डिसएंगेज करने शुरू हो चुके हैं। हॉट स्प्रिंग्स एरिया से दोनों डिसएंगेज करना शुरू हो गए हैं। इंडिया, ऐसा बोला जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, जर्नलिस्ट बोल रहे थे, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है कि भाई इंडिया की तरफ से फेल हो रही है ये सारी की सारी। तो मैं अगर उन्हीं की बात से क्यों लूं, तो इंडिया उनकी बार बार रिजेक्ट करता चला गया डिमांड, और उसके बाद इन द एंड इंडिया की बात मानी गई तो विड्रॉल हुआ। कि ये डिसएंगेजमेंट कैसे शुरू हो गया? जब चाइना अपनी सारी मशीनरी, वेपनरी और सब कुछ लेके आ गया।
जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे। पर आज हमारी, आपके और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के, डर के, तिल मिला के वापस जा रहा है। तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। अब आते हैं रोहित भाई, क्या कहानी है, क्यों हुआ ये सब। देखिए 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेप्सांग, डिमचुक, पेगोंग सो, जिसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और नीचे ये हमारे 5 पेन जो ये पॉइंट्स थे। अब जो अभी जहां दिक्कत है, ये हुआ क्या था बेसिकली, एक हमारा अलेसी एक बॉर्डर है जिसे हम मानते हैं कि यहाँ बॉर्डर है, कहीं चाइना ने आज तक डिमार्केट नहीं किया, किसी एग्रीमेंट को मानता नहीं। अब इस एलएसी के आसपास बफर जोन होता है कि बफर जोन में कोई पास नहीं आएगा। तो यहां एक चीज क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है, कोई माई का लाल भारत की धरती पे 1 इंच कदम नहीं रख पाया है, चाहे वो चाइना हो वो पाकिस्तान हो, कोई भारत की धरती पे नहीं आया है। हमारे दर्शकों के लिए ये समझना और जानना जरूरी है। अब ये जो बफर जोन में, ये इसमें पास आ गए, जैसे ये बफर जोन में अपनी तरफ से पास आ गए, हम बफर जोन में पास आ गए। तो 5 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स डेवलप हुए जहां हम बिल्कुल आमने सामने खड़े, 500 मीटर ये, 500 मीटर हम। तो मतलब ये जो है, ये करीब 1 किलोमीटर का फासला बीच में। तो पॉइंट अगेन टू बी क्लैरिफाइड, किसी ने भारत की जमीन पे कदम नहीं रखा है। चाइना अपने बफर जोन में आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। नोबडी हैज क्रॉस्ड इंडियाज बॉर्डर इवन बाय एन इंच। या 1 इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, उनकी औकात नहीं है। अब आते ये सब क्यों होता है। देखिए हुआ क्या, चाइना को आदत थी नेहरू के भारत की। चाइना को आदत थी कि भारत जो है भाई ये तो कमजोर है। 1962 में पंडित नेहरू ने बोला था कि भाई हम चाहे हिंदी चीनी भाई में पीछे से छुरी घुसाई, ये चाइना की प्रवृत्ति है। हमारे पास 1962 में एयरपोर्ट यूज करने का विकल्प था, हमने किया नहीं किया। जब चाइना तिब्बत में ये चढ़ाई कर रहा था, राशन कहां से जा रहा था रोहित भाई, कभी पता कीजिएगा, हैरान हो जाएंगे लोग जान के राशन कहां से जा रहा था। और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने छोड़ी, चाइना ने छीनी नहीं, हमने छोड़ दी, ये तो सब जानते हैं। भारत और चाइना की, तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरजू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये कि अमेरिका को दिखाना है, ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है। क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे। 1950 में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा है मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो चीन को आंखें दिखा रहा है, वो क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे ही कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मुझे, मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए?